Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic reverse osmosis. आज इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर 2024। आज अब आइए अपने टॉपिक पर कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो, अभी तो आप जनरली ऑस्मोसिस पढ़े, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े, अब रिवर्स ऑस्मोसिस आ गया। हमारे आप प्रीवियस वीडियो में देख भी सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब हम रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। पहले हम एक फिगर ड्रा करेंगे, इससे आपको समझने में इजी रहेगा। क्या लग रहा है? स्टन। यह हमारा फ्रेश वाटर है, यह हमारा फ्रेश वाटर। साल्ट वाटर है ये, साल्ट वाटर। बीच में क्या है? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये हमारा सेमी परमिएबल अभी आपको फिगर से समझ में आ जाएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे है हमारा वाटर आउटलेट। हाँ, देखो जनरली क्या होता है कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, प्रेशर प्रेशर ग्रेटर है किस जो प्रेशर है ग्रेटर किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। इसमें रिवर्स ऑस्मोटिक में आप ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते थे? पाई से। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, इसमें प्रेशर जो होता है ग्रेटर होता है। किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। फिगर ड्रा कर लो
तब हम समझाएं। देखो, जनरली क्या होता है कि जब हम ऑस्मोसिस प्रोसेस देखते हैं तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है वाटर, ये मूवमेंट करता है किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करता है। किसकी तरफ मूवमेंट करता है, सॉल्यूशन की तरफ। जो हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, वाटर मूवमेंट जनरली किसकी तरफ करता है, सॉल्वेंट की तरफ करता है। हम्म, हाँ देखो, सॉरी, जो हमारा वाटर है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ देखो, वाटर जो है हमारा किसकी तरफ मूव कर रहा है, सॉल्यूशन की तरफ। ये हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस में होता है। फिर अगर हम इस जो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है इसको हम अगर रोक दें, मतलब जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है अगर उसको रोक दें तो किसके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के, तो यही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ही हम सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोक सकते हैं। तो हम सॉल्वेंट के मूवमेंट को जब रोक देते हैं तो यही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब क्या होगा, अगर हम अप्लाइड सॉल्यूशन साइड से अगर प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा लगा दें, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा अगर हम सॉल्यूशन साइड से प्रेशर लगा दें, तो ये जो सॉल्यूशन साइड से वाटर है, ये जो सॉल्यूशन साइड से वाटर है ये मूव करने लगे किसकी तरफ, फ्रेश वाटर की तरफ। इधर यही हमारा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। एक बार हम फिर आपको समझाएंगे। देखो, क्या होता है कि जनरली ऑस्मोसिस में फ्रेश वाटर मूव करता है किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। ये हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रहता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रहता है। अब क्या होता है, अगर हम इस सॉल्वेंट के मूवमेंट को स्टॉप करना चाहें तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं। यही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, सॉल्वेंट के मूवमेंट को स्टॉप करते हैं। अब क्या होगा, अगर हम इस सॉल्यूशन से अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें ऑस्मोटिक प्रेशर से, यहाँ लिखा भी है प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ प्रेशर को पिस्टन के थ्रू बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन में वाटर है, प्योर वाटर, वो मूवमेंट करने लगेगा किसकी तरफ, फ्रेश वाटर की तरफ, सॉल्वेंट की तरफ। तो ये हमारा वाटर आउटलेट के रूप में बाहर आ जाएगा। यही तो हमारा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। जनरली इसका हम यूज भी करते हैं आरओ का। प्योर वाटर हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर प्राप्त होता है। देखो, अब आप डिफिनीशन समझो। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स। हम डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को रिवर्स कर सकते हैं किसके थ्रू, इफ ए प्रेशर लार्जर, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते जाएं तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स किया जा सकता है। देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। अब यही जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये अप्लाइड किया जाता है किसकी तरफ, सॉल्यूशन साइड की तरफ, मतलब साल्ट प्लस वाटर की तरफ, साल्ट और वाटर की तरफ। यही तो हमारा सॉल्यूशन है, इसी की तरफ हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये लेकिन बीच में हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता है। इसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन
हाँ, सॉल्यूशन किसके थ्रू फ्लो हो रहा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये फिनोमेनन क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। अब एक इसका यूज होता है डेसिलिनेशन ऑफ सी वाटर। डेसिलिनेशन ऑफ सी वाटर मतलब जो मतलब कि जो सी वाटर होता है उसमें से हम साल्ट निकाल लें, वही तो हमारा डेसिलिनेशन ऑफ सी वाटर होता है। साल्ट का निकालना है, डेसिलिनेशन ऑफ सी वाटर होता है, साल्ट को अलग करना वाटर से, इसका यूज होता है। अब क्या होता है, इसमें जो एसपीएम होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये किसका बना होता है? ये सेलुलोज एसीटेट का बना होता है। किसका? सेलुलोज एसीटेट का बना होता है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। Direction of osmosis can be reversed if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side. That is, now the pure solvent flow out of the solution through the semi-permeable membrane. This phenomenon is called pressure osmosis. Reverse osmosis. Sorry, reverse osmosis. That's all.